वापस लो, आर्मी का बेचना नहीं चलेगा, नौजवान छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, टीओडी के नाम पे छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, टीओडी वापस लो, आर्मी को बेचने की साजिश नहीं चलेगी, आर्मी को बेचने की साजिश नहीं चलेगी, आर्मी को बेचने की साजिश नहीं चलेगी, नियमित भर्तियां करनी होगी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीओडी के नाम पे छात्रों युवाओं का भविष्य खिलवाड़ करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों और युवाओं का भविष्य खिलवाड़ करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टीओडी वापस लो, वापस लो, वापस लो। में किया, सारे जगह किया, जहाँ जहाँ हमने किया, किसी से भी पूछने वाली बात है। वहाँ पे एसडीएम सर भी थे हमारे साथ, उन्होंने भी ऐसा कहा कि बेटा हम आपका सहयोग कर रहे हैं, हम आपकी बात आगे रखेंगे। और यहाँ पे भी आके परमिशन लिया अभी नीचे से, चाहे कोई भी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से कोई भी है, किसी से भी आप पूछ लो कि यहाँ पे कोई दंगा फसाद किया है। मैं तो यही कहता हूँ कि दोस्तों, हम आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, हम आतंकवादी नहीं है। हम अपने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए नहीं। जो भी हिंदुस्तान की बर्बादी करेगा ना, वो हमारी आंखों के सामने जो भी बर्बादी करेगा, हम उसको खुद उठा के पुलिस के हवाले करेंगे। यही बात मैंने नालागढ़ में कही थी, यही बात मैं यहाँ शिमला में कह रहा हूँ, अपने हिमाचल की कैपिटल में। जय हिंद। हमारा ये सारे जानते हैं कि हमारी मांगे क्या हैं, हमारे प्रोटेस्ट का जो लोगो है वो क्या है। टीओडी है, जो टीओडी में 4 साल के लिए जवान जा रहा है सेना में, उससे क्या है कि जो पहले हमारी भर्ती हुई है 1.5 साल से, पहले तो हमारा यह था कि भर्ती नहीं हो रही थी कोरोना की वजह से। हमारी भर्ती के लिए कोरोना था, हमने जब भर्ती देखने जाना तो वहाँ पे RT-PCR की रिपोर्ट हमारे लिए मान्यता थी कि RT-PCR की रिपोर्ट के बिना आप भर्ती के ग्राउंड में नहीं जा सकते। ये सभी को पता है। हमने RT-PCR की रिपोर्ट ली और हम भर्ती देखने के वहाँ पे भर्ती हुई। पहले एक बार भर्ती कैंसिल हुई हमारी फरवरी में, मार्च में भर्ती हुई। उसके बाद कई मेडिकल में छंटे कुछ भी हुआ, उन जवानों का दिल टूटा। उसके बाद जो निकले मेडिकल से पेपर के लिए, तो पेपर 2 महीने बाद रखा, 2 महीने के बाद 1 महीने का वक्त और दिया, 1 महीने के बाद 3 महीने का वक्त और दिया। सारों को राजनाथ सिंह जी ने यही कहा अपनी हर एक रैली में कि पेपर होगा, हुक एंड ट्रुक पेपर होगा, कुछ भी हो जाए। अनुवाशन मेरा था कि हम आपका पेपर जो हम करवाएंगे, जो पेपर होगा, तुम्हारा पेपर होगा। लेकिन अगर आपका एक दिन 2-3 दिन पहले आके बोलते हैं कि ये सारी प्रक्रियाएं रद्द हैं, ऐसा हमारी गलती। बताओ हमने क्या गलत किया है? आर्मी की दौड़ लगाई, हमने क्या गलत लगाई? मेडिकल दिया, किसी कोई कमी होती है हमको वहाँ से निकालते। हम पेपर तक रिटर्न तक, हमें बैठने तक का मौका तो दो, एक बार मौका तो दो। ये तक क्यों हम हमें मौका नहीं दे रहे? आप बताओ हमारी गलती। सर, अगर हमारे साथ कोई भी चीज़ होती है, जैसे यानी कि जो होनी है, जैसे मेडिकल बेनिफिट है, हम चुपचाप, कोई युवा वहाँ पे प्रदर्शन नहीं करता, चुपचाप घर को वापस आता है। लेकिन जो गलत होता है उसी के खिलाफ युवा प्रदर्शन करता है। हम हिमाचल के वासी हैं, हिंदुस्तान के वासी है, यहाँ सहयोग दो और सहयोग लो की बात है। अगर हम सहयोग में रह के अपने प्रदर्शन को करेंगे तो हिमाचल की पुलिस भी हमारे साथ है, हिमाचल का प्रशासन भी हमारे साथ है। अगर यहाँ पे दंगा फसाद करेंगे तो सारे खिलाफ होंगे, क्योंकि उनके पास भी वर्दी है और हम भी उनकी वर्दी का यहाँ पे उनकी वर्दी की आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। हुआ क्या, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ कैंसिल कर दी और एक ही रात में सारे युवाओं की होश उड़ा दिए। रात को सोए सुबह उठ के पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया। अब आप बताओ कि एक एमएलए, अगर एक दिन के लिए एक बंदा एमएलए बनता है, एक बंदा एमपी बनता है, तो उसे पेंशन लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना। तो हमारा जो हिंदुस्तान का रक्षा कर रहा है, ये सिक्योरिटी के साथ ही क्यों हो रहा है? रेलवे में भी है, रेलवे में सबसे बड़ा जो वो है तो वो रेलवे का है। वहाँ पे कर दो ना 4 साल का, वहाँ पे 6 साल का कर दो, वो मना नहीं करते। बैंकों में बंदा बैठ के सिर्फ नोट गिनता है, सिर्फ नोट गिनता है ना, तब भी उनको इतने पैसे मिलते हैं। उनको कर दो ना 4 साल के लिए, उनकी पेंशन बंद कर दो। उनको क्यों पेंशन देते हैं? कि वो नोट गिनते हैं। जो बंदा गोली चलाता है, जो बंदा हिंदुस्तान की रक्षा करता है, जिसकी वजह से हम आज सांस ले रहे हैं, उस बंदे को आप उसी का गला क्यों दबाया जा रहा है? ये मेन बात है सर। जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, उसी का गला दबाया जा रहा है। यही मोदी का, आपने क्या कहा कि उसमें सभी को लेने का निर्णय लिया गया है। आपने रनिंग क्लियर की है? हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने रनिंग क्लियर की है? या कोई भी है यहाँ पे जो यानी कि नागरिक है, अगर आपने रनिंग क्लियर किया है तो आपको पता होगा कि फिजिकल और अपने रनिंग वाले पैरामीटर क्या रहते हैं वहाँ पे।
मेडिकल पैरामीटर क्या रहते हैं, हर किसी को ले लेंगे, लंगड़े लूले को ले लेंगे वहाँ पे? नहीं लेंगे ना सर, सिर्फ उसी को लेंगे जिसने वो पैरामीटर किए हैं। जो बंदा पहले 15 साल नौकरी करने के लिए जाता था घर की हालत के साथ लड़के, ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने 1.5 2 लाख रुपया सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फूक दिया। ठीक है, अपना कॉलेज तक रद्द कर दिया। मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जब मैंने भर्ती क्लियर की थी। मैं मेडिकल में अनफिट हुआ हूँ 2 भर्तियों में, पालमपुर और उन्ना में। लेकिन हमने तब तो हंगामा नहीं किया कि हम अनफिट हो गए। करना कब पड़ा, जब हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है। जो गलत है सर वो गलत है। सबसे पहले तो हमारा है जो मांग है कि जितने भी बच्चे उनका पेपर होना चाहिए। सबसे पहले यही तो मांग है। जो ये नीति है इसके बारे में सोचा जाएगा। 4 साल के लिए कहते हैं, हम 4 साल के लिए जाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारी पेंशन बंद हो रही है तो सभी की पेंशन बंद करो, ठीक है। ग्रोथ होगी हिंदुस्तान की, होगी हिंदुस्तान के लिए सैनिक ही अपना सर्वोच्च बलिदान क्यों दे? एक तो जान देते हैं, ऊपर से उनकी पहचान खत्म हो जाती है समाज में, वो आते जाते नहीं है, सिर्फ बॉर्डरों पे सरहदों पे ही उनका सारा कुछ रह जाता है। कई बार तो सिर्फ उंगली आती है या कई बार सिर्फ गर्दन आती है, बाकी धड़ कहाँ रहता है वो किसी को पता नहीं है। 2 3 साल बर्फ में दबे रह जाते हैं। तो यही बात है सर, जब हमारे लिए ये चीज़ है तो सभी के लिए ये चीज़ लागू होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.keshri।